क्लास 5 अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स। अभी तक आप एडिशन करते आए हैं, जैसे पहले होते थे वैसे ही अब हैं, बस थोड़ा नंबर्स बड़े बड़े हैं। तो जिसमें आप जो दो नंबर्स को ऐड करते हैं उनको अडेंड बोलते हैं, ADDEND। इसको याद कर लीजिए। और जो उनका टोटल आता है वो उनका सम कहलाता है। तो अब जो है, जैसे आपको दो बड़े नंबर्स को ऐड करना है तो आप एक कॉलम बना लेंगे, वंस का, टेंस का, हंड्रेड्स का, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। तो इस तरह से आप बड़े बड़े नंबर्स को पहले तो कॉलम में लिख लीजिए। और ध्यान रखिए कि आप राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखेंगे। और जब आप दूसरा नंबर लिखेंगे उसको भी आप 1 से शुरू करके और लेफ़्ट को ले आएंगे और इस तरह फिर उनको ऐड करेंगे। कैरी करना आई होप आपको आता होगा और आप उसी हिसाब से उनको ऐड कर देंगे। तो अब जैसे बहुत बड़े नंबर्स हैं, आपने कॉलम में लिख लिया उनको, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। और दूसरा नंबर उसके नीचे राइट से लेफ़्ट को लिखिए। और या ध्यान रखिए, 1 के नीचे 1 आए, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, लाख के नीचे लाख, 10 लाख के नीचे 10 लाख, करोड़ के नीचे करोड़ और 10 करोड़ के नीचे 10 करोड़। तभी आपको सही आंसर मिलेगा। आपने ज़रा सा भी डिजिट इधर से उधर लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब आप जो है इस तरह से ये सारे सम्स करिए। और एक मैंने कर दिया है, जैसे आपको ऐड करना है तो जो आसानी से जो आप ऐड कर सकें वो करिए। जैसे 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 6 16, 12 + 6 18, 8 लिख दिया और एक कैरी कर दिया। उसके बाद उनको फर्दर ऐड करिए। अल्टीमेटली जो भी नंबर आ रहा है, ध्यान रखें कि जो पहले वाला यूनिट्स का या वंस का जो डिजिट है उसमें सर्कल बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें तो कैरी करेंगे नहीं आप। लेकिन सर्कल्स जो आप बना रहे हैं कैरी के नंबर्स के लिए, उनको आप ध्यान से लिखिए, उसी लाइन के ऊपर लिखिए। इसमें जैसे गलत सर्कल्स बने हुए हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप जब लिखें तो ध्यान से उन सर्कल्स को बनाएं। तो ये सम्स आप कर सकते हैं अपने आप, आराम से करिए। जब आपको टाइम मिलेगा तब आप करें, समय निकालिए अपने पढ़ाई के लिए। अब आपको ये राइट इन कॉलम्स एंड ऐड, कॉलम में लिखकर ऐड करना है। तो मैंने एक F आपके लिए कर रखा है, तो देख लीजिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। अब फिर जो है आप राइट से लेफ़्ट को चलिए और सारे नंबर्स लिख लीजिए, तो और उसके बाद उन्हें ऐड करिए, तो आपका ये आंसर आना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं पीछे आपके आंसर्स दिए हुए हैं, तो अगर आपने कहीं गलती करी है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में जो बड़ा नंबर होता है उससे आप छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप छोटे से बड़ा तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते हैं तो आप आगे जाके पढ़ेंगे माइनस में आंसर आता है। तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। जो बड़ा नंबर होता है उसको हम मिन्यूएंड बोलते हैं, MINUEND, मिन्यूएंड। और जो छोटा नंबर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रहेंड बोलते हैं, SUBTRAHEND, सब्ट्रहेंड। और दोनों का जो आपने माइनस करके आंसर निकाला वो डिफरेंस कहलाता है। तो MS और D ये आप इनका आगे एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सब्ट्रैक्शन सीखा है 6 डिजिट्स का। अब आप और आगे बड़े और से भी बड़े डिजिट्स वाले नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही आप इनको कॉलम्स में अरेंज करिए, और 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100 एंड सो ऑन। उसके बाद कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करते जाइए और बिगनिंग विद वंस, और फिर रीग्रुपिंग कर लीजिए जहाँ भी ज़रूरी है। तो वो आपको कैरी करके रीग्रुपिंग करना आता होगा। तो अगर तो आपके नंबर्स इजी हैं, आप आसानी से उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कैरी करना है तो आप कैरी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंस है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दिए हुए हैं आपको जो एग्जाम्पल्स, उनको स्टडी कर लीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज 4B करिए। 4B में मैंने आपके लिए ये एक्सरसाइज एक कर दी है। अब जैसे अगर आपका
मिन्यूएंड वाला नंबर छोटा है और सब जो जो डिजिट है यूनिट का, और जो सब्ट्राहेंड है वो बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है। तो आपको 6 में से 8 निकालना है, तो आप 1 कैरी करिए, 16 में से 8 निकाल दिया, 8 बचा। अब इधर 4 की जगह 3 बच गया था। अब 4 फिर बड़ा नंबर है 3 से, तो फिर 1 कैरी करिए, 13 में से 4 गया, 9 बचा। अब इधर जो है 8 रह गया, 8 अब बड़ा नंबर है 5 से, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 आ गया। अब इधर 2 फिर छोटा नंबर है 9 से, तो अब आप 1 कैरी करिए, 12 में से 9 गया, 3। यहाँ पे 1 बचा, तो लेकिन 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो फिर 1 कैरी किया, तो 11 में से 2 गया, 9। यहाँ रह गया 6 में से 4 गया, 2। अब 9 में से 7 गया, 2, और 1 में से 1 गया, 0। तो इस तरह से आप कैरी करके सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसी तरह आप कॉलम्स में लिख कर और सब्ट्रैक्शन करिए। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल कर रखा था आपके लिए, जो इस तरह से है, जैसे आपको ये आपको जैसे देना है, माइनस करना है, ये नंबर है आपका, नंबर एक्सरसाइज 4B में क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। तो वन ये क्या है, 1, आई थिंक आई हैवंट रिटन करेक्टली, इट्स 1 करोड़। तो 1 करोड़ में से आपको 3,24,678 माइनस करना था, तो वो आपको करना है इसमें। तो यहाँ पे आप इनको इस तरह से सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 6,75,322। तो आप और भी सम्स इस तरह से कॉलम वाइज लिखिए और सही सही डिजिट उतारिए, और उनको वंस और टेंस की जो जगह है वो सही एक साथ लिखिए। अब हम आते हैं, मान लीजिए आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो याद रखो, जब भी आपको कोई नंबर दिया हुआ होता है, अगर उसके पहले कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो वो प्लस ही होता है। अब जैसे यहाँ पे आपको दे रखे हैं 3 नंबर्स, तो उसमें आपको दे रखा है 2,78,53,924 और माइनस 6,42,845 प्लस 4,76,87,643। अब जो पहला और तीसरा नंबर है ये प्लस के हैं, और बीच वाला जो नंबर वो माइनस का है। तो अगर कोई भी साइन नहीं है प्लस समझिए उसे, तो प्लस और प्लस को आप ऐड कर देंगे, और जो माइनस में है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको करिएगा, ऐड करिए पहले और तीसरे नंबर को, और दूसरे नंबर को, उन दोनों का जो सम आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब ये वाला सम देखिए, इसमें पहला नंबर प्लस है और बाद के 2 नंबर माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस वाले तो ऐड हो जाएंगे, और जो प्लस वाला है उसमें से उनका सम माइनस होगा। तो आपको इस तरह से इसे करना है। तो आप जो है पहले दोनों जो 6,02,535 और 6,72,749 इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जो आंसर आ रहा है उसमें उसको आप 73,45,284 में से माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से आपको आंसर आपका मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपको बॉक्सेस फिल करने हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो एडिशन आपको करनी है 2 लाइनों में। तो अगर सम आप इफ सम एंड अडेंड 1 अडेंड इज़ गिवन, मान लो तुमको सम दे दिया और दोनों में से एक अडेंड दिया हुआ है, तो जो सम माइनस 1 अडेंड विल बी द अदर अडेंड। तो जैसे आपको 3 दे रखा था, एक अडेंड और 7 उनका सम, तो 7 में से 3 माइनस कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, 4 + 3 7, इसी तरह 4 + 1 5। अब आप कौन सा नंबर ऐड करें, तो 6 - 3 कर दीजिए, 3 ऐड करेंगे तो 3 + 3 6 हो जाएगा, 8 + 1 9, 4 + 1 5,
अब आपको ये नहीं पता, एक आपको सम पता है 8 और एक एडेंड पता है 7, तो आप 8 - 7 तो 1 ऊपर लिखेंगे। 6 में से 2 आप जानते हैं 8, 6 और 2 8 होता है। इसी तरह जो है 7 - 2 = 5, तो आप 5 लिख देंगे। तो इस तरह आप माइनस करके दोनों नंबर्स को आप जो ब्लैंक है फिल इन द ब्लैंक उसको आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे इनको। आप जो है दूसरा सम भी आप इसी तरह करिए, देखिएगा इसको आप अपने आप करके। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन अगर आपको करनी है तो आपको ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए आपको मिन्यूएंड दे रखा है और आपको 3 है आपके पास क्वांटिटीज़, मिन्यूएंड, डिफरेंस एंड सब्ट्रहेंड। तो आपको 2 फार्मूले याद करने हैं। मिन्यूएंड माइनस डिफरेंस = सब्ट्रहेंड। मिन्यूएंड विल बी ऑलवेज मोर देन द डिफरेंस, तो मिन्यूएंड में से डिफरेंस निकाल दीजिए, सब्ट्रहेंड आ जाएगा। और अगर आपको डिफरेंस दे रखा है और सब्ट्रहेंड दे रखा है तो दोनों को ऐड करने से आपको मिन्यूएंड मिल जाएगा। तो d + s = m, m - d = s। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। तो आप वैसे भी आप अगर थोड़ा मैथ्स कैलकुलेशंस जानते हैं तो आसानी से आप इसको भी कर सकते हैं। 2 में से 1 1, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 4 माइनस किया तो 3 बचा। अब 2 दे रखा है और उसका डिफरेंस दे रखा है 6, तो 6 + 2 कर दीजिए तो 8 आ गया। इसी तरह आपको दे रखा है 4 और 2, तो आप क्या करेंगे 4 - 2 कर दीजिए तो 2 आ गया। इसी तरह 3 आ रहा है आंसर, तो आप जो है 3 - 0 = 3। इस तरह 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 3। तो आप इनको कर सकते हैं। बोलो अर्षित। तो अब आप इसको 4C एक्सरसाइज करिए। भाई मैंने 3 बता रखे, 9 से 10। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि पहले वाले क्वेश्चन में पहले दूसरे सम को ऐड करके तीसरे को माइनस करना है, दूसरे में भी पहले और दूसरे को ऐड करके तीसरे को माइनस करना है। तो 9 बजे आ जाना। सी में पहला जो है और तीसरा ऐड करके दूसरे को माइनस करना है, ध्यान रखिए। डी में आपको पहला और चौथा ऐड करके और दूसरे और तीसरे को ऐड करना है और फिर दोनों को माइनस कर देना है। उसके बाद ई में देखिए आप पहले 2 नंबर्स को ऐड करके फिर दोनों लास्ट के जो 2 माइनस के नंबर हैं उनको ऐड करके फिर पहले वाले के सम से दूसरे वाले के सम को माइनस करना है। इसी तरह एफ़ वाले में आपको क्या करना है, पहला दूसरा और तीसरा जो चौथा नंबर है वो ऐड करना है, सॉरी, पहला दूसरा और चौथा इन सब को ऐड करके और तीसरे नंबर को उसमें से माइनस करना है। तो ये आप करिएगा। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स करिएगा जैसा कि मैंने बताया। इसको आप आंसर्स दिए हुए नहीं हैं तो आप इनको लिख कर पॉज करके और चेक कर सकते हैं इन आंसर्स को, और अगर कहीं गलती है तो आप मुझे बताएं इसको, तो हम उसे करेक्ट करेंगे। इसी तरह ये नंबर्स हैं A B C D, ये सब्ट्रैक्शंस के हैं, तो आप सब्ट्रैक्शन के सम्स करिएगा। अगर आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इनकी आपको फ़ोटो भी भेज सकती हूँ। तो ठीक है, इस तरह से आप ये सम्स करिएगा।